माइंड होगी, बिकॉज मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली ना इन फ्यूचर। तो मुझे ये सारी चीज़ें याद रहेगी कि मतलब लाइक जब एक बेटी की शादी होती है तो एक फादर के क्या इमोशंस होते हैं, वो क्या फील करते हैं। तो मैंने कुछ लाइन इस पर लिखी भी है और बहुत जल्दी मैं उसको रेडी कर लूँगी, बट मे भी उसको आउट करने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अब ये जो इमोशंस होंगी, ये जो फीलिंग्स होगी, मैं उसको कहीं ना कहीं तरह छुपाने की कोशिश करूँगी और एक तरह से बताने की भी। सो मेमोरेबल मोमेंट्स होता है, आई नो दैट, बट मैं उसको बहुत मिस करूँगी इस मोमेंट को। बिना तकलीफ के लाइफ नहीं होती, राइट? बिना तकलीफ के लाइफ नहीं होती है, और अगर तकलीफ नहीं होती लाइफ में तो लाइफ स्ट्रांग नहीं बनती है। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ खोना होगा। मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ खोना होगा। यस ट्रू दी, आपके सॉन्ग से फीलिंग सामने आ गई है। आई मिस यू पापा। जय माँ करनी की साथ जय माँ करनी। मेरा मन था काफ़ी दिनों से, जब मैंने आप लोगों के पोस्ट देखे और जब मैंने रील्स देखी, जब मेरा मन था कि मैं एक बार लाइव आऊँ और लाइव आकर मैं सिर्फ ये एक्सप्रेस कर पाऊँ आप सभी के सामने कि लाइव कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो सोचा था ना कि आप लोग कहीं ना कहीं उस सॉन्ग को अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में उसको उतारेंगे, अपनी लाइफ में उसको फील करेंगे कि हाँ ये सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो मैंने तो सोचा था, लेकिन मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था। लाइक 50 to 60% था कि हाँ ठीक है, लोग जैसे बाकी सॉन्ग्स को लोग अपनी लाइफ में लेते हैं वैसे ही इसको भी ले लेंगे, ठीक है। बट सीरियसली लोगों के आंखों में आंसू थे, उसको फील कर रहे थे, चेहरे से पता लग रहा था कि वो परेशान है। ये सब सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो उन सभी में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देख रही थी कि हाँ ऐसा होता है लोगों के साथ में, जब लोग अपनी लाइफ से किसी को खोते हैं तो कैसा लगता है। मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं हूँ, मैं कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा ही नहीं हूँ। मैं एक बेटी हूँ, एक ऐसी बेटी जिसके फादर ना लाइक उनको देखकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी एक फादर को अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है। आई नो दैट वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझे लेकर, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी उन्हें बहुत प्राउड है। कई बार अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइफ में हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको फेस कर सकता है, लेकिन किसी इंसान के जाने का दुख, और स्पेशली वो इंसान जो मेरे कमेंट्स में देखते हो, रतन आप सुबह उठ के रोया मत करो। सुबह उठ के क्यों ना मेरी आंखें नम हो जब सुबह ही उस इंसान की आवाज़ होती थी। 1 साल कंप्लीट हो गया उनको, 1 साल। लोगों को लगता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली टैकल कर लेती हूँ, उसको हैंडल कर लेती हूँ, बट ओनली गॉड नोज एंड माई फादर नोज कि मैं कैसी हूँ। लाइक अगर मेरी वजह से अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी वजह से लाइक अगर वो गाना सुन के किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके लिए ना लाइक मैं सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि मेरा सीरियसली कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई वो सॉन्ग सुन के रोए या फिर कोई कुछ भी हो। मैं तो बहुत बार खुल के रो भी नहीं पाती हूँ, यू नो वाई, बिकॉज हाँ मम्मी, मेरा भाई और भी ऐसे बहुत से लोग जो मुझे देखकर खुश होते हैं, मुझे देखकर हैप्पी होता है। मम्मी ने कल मुझे बताया कि कल मुझसे कोई मिलने आया था, उस वक्त मैं बाहर थी, तो जब मैं उनसे नहीं मिली तो वो रो रहे थे, वो रोने लग गए बिकॉज मैं उनसे नहीं मिली।
लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई भी नहीं जिससे हम अपना दर्द जाहिर कर पाए, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आप सभी हैं जो मुझे सुन रहे हैं। हालांकि हालांकि आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हालांकि आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, आप लोग मेरे पास में बैठ के मुझे चुप नहीं करवा सकते, या फिर आप लोग पास में बैठ के मेरे आंसू नहीं पहुँच सकते, बट आई एम सो लकी कि आप लोग मेरे पास हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ना चाहते हुए भी आप लोगों को सुनना पड़ेगा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। और हाँ, कभी कभी इंसान को रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से दर्द दर्द कम होते हैं, रोने से जख्म कम होते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपको लेकर ऐसा सॉन्ग लिखूंगी पापा। एक बात जो अधूरी रह गई थी, जो कभी कह नहीं पाई थी, वो आज कहती हूँ कि अगर मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से प्यार किया है तो वो आप है पापा। बहुत कमी महसूस होती है आपकी, जो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। आई लव यू पापा, आई मिस यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सेम फीलिंग बहुत सारे लोगों की, ये सेम सेम एक लड़की के लिए एक पापा का होना क्या होता है, ये सिर्फ वही जानती है। you know? कुछ लोगों ने मुझसे रिश्ते ये बोल के तोड़े कि अब पापा नहीं है तो ना तेरे घर से रिश्ता है ना तुझसे रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं बिना बाप की औलाद, बहुत सारी चीजें। मुझे ये सोचकर भी डर लगता था कि पापा के बिना लाइफ कैसी होगी, और अब पूरी लाइफ उनके बिना निकालनी है। और लोग कहते हैं बहुत घमंडी है ये। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं मतलब के लिए, बहुत सी चीजें, बट पापा कहते थे ना कि तुझे जो अपनी लाइफ में करना है अपने दम पे कर, अपने दम पे करना, चाहे अगर तू भूखी मर जाए, लेकिन किसी से कोई सपोर्ट नहीं, किसी से कोई हेल्प नहीं। पता नहीं क्यों वैसे थे, लेकिन वो कहते थे। मैं ज़्यादा रोती हूँ तो मेरी नोज़ आने लग जाती है। बस इतनी सी बात है कि पापा आपकी बहुत याद आती है। पापा मुझे अपनी आँख का तारा कहते थे, और देखो आज खुद एक तारा बन गए। 20 तारीख जिस दिन मैंने सॉन्ग आउट किया, उस दिन मेरे पापा की दाग तिथि थी, मतलब उस दिन मेरे पापा को 1 साल कंप्लीट हो गया था। और कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ ये सब कुछ और बस कहीं चले जाऊँ दूर यहाँ से, जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, जहाँ
बहुत बहुत दूर चले जाऊँ। पूछेंगे किसके साथ, तो पापा की यादों के साथ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता हो। कभी लगता है, फिर सोचती हूँ कि मेरे पापा जाते वक्त कह के गए थे कि अपने मम्मी और भाई का ध्यान रखना। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे, और वो जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। वो जिम्मेदारी मुझे अच्छे से निभानी है। वो जिम्मेदारी मुझे तो सो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सॉन्ग सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉन्ग मैंने सुनने के लिए निकाला है, बट उसे सुनकर प्लीज़ इतना इमोशनल मत होइए या रोइए मत, क्योंकि कोई इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो उसका जाना तो लिखा ही है ना, तो वो जाएंगे ही, और दैट्स इट। मारवाड़ी में बोलो, मारवाड़ी में पूछ लो ना, कैन समझ मासी, कैन समझ को नहीं ऐसी मारवाड़ी की वाइन है। और शेरनी 5 मिलियन लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5 मिलियन मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, और 5 मिलियन का मेरे पास केक भी आ गया था। मुझे तो वो केक देखने के बाद पता लगा, मैंने वो केक देखने के बाद में जाके चेक किया, सीरियसली 5 मिलियन हो गए शेरनी वाले सॉन्ग पे। तो मुझे पता लगा सीरियसली 5 मिलियन कंप्लीट। आप कितना प्यारा बोलती हो रतन जी, है ना, पापा की तरह। प्लीज स्माइल स्ट्रॉन्ग एज अ शील्ड। बिल्कुल नीलिका जी, बिल्कुल। आप भी मेरे पेन को बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। आप आज एक बार बंगाली में कुछ बोलो। बंगाली में আমি তোমাকে ভালোবাসি, तमें प्रेम करूँ छू। नहीं, तमें प्रेम करूँ छू तो गुजराती बोलते हैं, আমি তোমাকে ভালোবাসি बोलते हैं बंगाली में। पंजाबी कैसे सीखे? मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है। मुझे जब पंजाबी में कोई सॉन्ग चलता है तो मुझे वो समझ में भी नहीं आता है, पर जब कुछ लिखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझसे लिखा ही पंजाबी में जाता है। और थोड़ा सा फिर जब मैंने प्रवीण भैया से रिकॉर्डिंग करवाई तो उन्होंने काफ़ी कुछ करेक्शन किए थे उसमें, राधे भैया से करवाए थे, तो काफ़ी कुछ करेक्शन हुए थे उसमें। बाय द वे मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन जितने भी मैं सॉन्ग्स लिखती हूँ तो वो या तो पंजाबी जोन में जाते हैं या फिर हरियाणवी जोन में जाते हैं। हालांकि मुझे दोनों लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है। लाइक जैसे हंजू सॉन्ग था, उसमें मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी थी, बिकॉज उसमें करेक्शन करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था। सो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। मराठी बोलो, मुझे नहीं आती है, ना मराठी आती है, ना गुजराती आती है, ना पंजाबी आती है, ना हरियाणवी आती है, मुझे ना अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी और एक मारवाड़ी आती है। तो इन दोनों में से अगर आप लोगों को कोई सुननी है तो मुझे बता दो, मैं बोल सकती हूँ। बिहारी बोलो, या हद होती है मतलब। नेपाली सॉन्ग मैंने नहीं सुना। भाई साहब की शॉप कौन सी जगह पे है? आप लोग जब गूगल मैप पे सर्च करेंगे गन्नी फैशन रतन चौहान, तो आप लोगों को उसकी राइट लोकेशन मिल जाएगी। मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी मेरे को बहुत प्रॉपर तरीके से आती है। मारवाड़ी बोलो, आती है मेरे को, मारवाड़ी आती है।